नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात राजनांदगांव की, जहां पर 6 रोपवे ट्रॉली हवा में अटक गई। डोंगरगढ़ में 6 रोपवे ट्रॉली हवा में अटक गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी रोपवे ट्रॉली अटकी, 1 घंटे तक हवा में लटके रहे श्रद्धालु। 1 घंटे बाद सभी को सुरक्षित उतारा गया। रोपवे से डोंगरगढ़ मंदिर ये श्रद्धालु जा रहे थे। श्रद्धालु रोपवे से मां बमलेश्वरी मंदिर जा रहे थे। उसी दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा होने से बच गया है, लोगों की जान बची है। सुरक्षित जो है उन्हें अब वहां से निकाल लिया गया है। लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही आसमान में झूलते रहे रोपवे के अंदर। ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहे हैं। राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहयोगी राकेश, बड़ा हादसा होने से टला है। जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि रोपवे जो है दोनों तरफ से चलती है ये ट्रॉलियां। एक तरफ जाने वाली 3 ट्रॉलियां लगती हैं इसमें, एक तरफ आने के लिए 3 ट्रॉली लगती हैं। तो जिसमें 6 ट्रॉलियां 1 घंटे तक हवा में लटकती रही और जो श्रद्धालुओं की जान है वो कहीं हलक पे आके पहुंची थी। और श्रद्धालु इतने दहशत में थे कि उनका डर उनके चेहरे से नजर आ रहा था। 1 घंटे तक ये ट्रॉली पहाड़ी के ऊपर लटकी रही, रोपवे लटकी रही। और इसके मेंटेनेंस के लिए अब जो ट्रस्ट समिति है उसने रोपवे को 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है टल गया है, जिससे माता रानी की कृपा ही कहें कि उनके भक्तों पर की ये बड़ी जो घटना है वो टल गई है। और इसे जो जी वाकई बड़ा हादसा होने से टला है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बात 2023 के महासंग्राम की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में सबसे रोमांचक मुकाबला दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति के 3 धुरंधर दाव आजमा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है 3 तस्वीर प्रदेश की राजनीति के संभवतः सबसे कड़े मुकाबले की गवाही दे रही है। पाटन सीएम भूपेश बघेल की परंपरागत सीट है, जहां से बीजेपी ने बड़ा दाव खेलते हुए सांसद विजय बघेल को मैदान में उतार दिया। विजय बघेल ने सबसे पहले पर्चा भी दाखिल किया। उसके बाद पहले से घोषित उम्मीदवार सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नामांकन रहा अमित जोगी का। अमित जोगी ने भी पाटन से अपना नामांकन दाखिल किया और अब मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दम भी भर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमित जोगी किसका वोट काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे। सीएम बघेल की मुश्किल बढ़ाएंगे, सांसद विजय बघेल का खेल बिगाड़ेंगे या खुद मैदान मार जाएंगे। पाटन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद अमित जोगी ने जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस और इससे पहले 15 साल तक बीजेपी ने प्रदेश को छला। अब यहां न्याय और इंसाफ की लड़ाई होने जा रही है। 23 सालों में पाटन में चुनाव होने वाला है। अभी तक तो चाचा भतीजा के बीच में मैच फिक्सिंग चलती रही। अब चुनाव होगा और इस चुनाव में अमित जोगी केवल एक चेहरा है। चुनाव लड़ने वाले जो पाटनवासी हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित, परिवारवाद से पीड़ित, शराबखोरी से पीड़ित, सट्टाबाजी से पीड़ित जो पाटनवासी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जीत पाटन वासियों की होगी। अगर मुझको थोड़ा भी डाउट होता, थोड़ा भी संशय होता, तो मैं किसी और सीट पे चले जाता, 2 सीटों से लड़ता। पर आज मैं केवल और केवल पाटन से लड़ रहा हूं, ये दिखाने के लिए, लोगों को ये साबित करने के लिए कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग हो चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि दोनों पार्टियां, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। जब वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं उनको अपना कमीशन दिखता है, मुझे अपना मिशन और विजन दिख रहा है।
अमित जोगी के मैदान में उतरने से बेखबर भूपेश बघेल अपने प्रत्याशियों के प्रचार में व्यस्त दिखे। बिलासपुर पहुंचे सीएम बघेल ने प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर वो नजर आए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने को लेकर निशाना साधा। साथ ही महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के प्रदर्शन की याद दिलाई। महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है, लाइन लगे के कोनो नेता के अप्रोच लगाए के सब का राशन कार्ड है और सब लोग 35 किलो चावल मिला था, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे। माटी तेल के बात तो नहीं कहा, कारण कि माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर नहीं से जब यूपीए सरकार रही थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से, तो 400 गैस सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना देवत रही, बहुत महंगा है गैस। आज 1200 रुपया हो गए। महिला मन खोजा थे कहां स्मृति ईरानी और कहां हेमा मालिनी। सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की नजर बीजेपी पर है, तो बीजेपी की नजर भी सत्ताधारी पार्टी और उसके सबसे बड़े चेहरे पर है, जिसे प्रमुख विपक्षी पार्टी दागदार बता रही है। सीएम बघेल के बीजेपी पर हमले का जवाब रायपुर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग वादा करते हैं और भूल जाते हैं। साल 2018 में हाथ में गंगाजल लेकर किए गए वादे का क्या हुआ, कांग्रेस को याद नहीं। शराबबंदी तो दूर, शराब घोटाला किया जा रहा है। सीजीपीएससी भर्ती में भी घोटाला किया जा रहा है। धमतरी में बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंची देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से भूपेश बघेल और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दोनों कांग्रेस नेताओं को गजनी की तरह भूलने की बीमारी है। पिछली बार जो वादा किया था उसे भूल गए और एक बार फिर पिछली बार वाला वादा दोहरा रहे हैं। उन्हें याद नहीं है कि पिछली बार भी वही वादा किया था जो इस बार कर रहे हैं, जिसे न पिछली बार पूरा किया गया था न इस बार पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव का मौसम शुरू हो गया, ये मुझे पता लगा जब मैंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी, वो गजनी को भूलने की बीमारी होती है। ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। पिछले चुनाव में जो बोलते हैं 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं, ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया जाएगा। महिलाओं के सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण भी माफ किए जाएंगे। प्रियंका ने जाल बांधा में आयोजित सभा में ऐलान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 नवंबर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी होगी। सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे ऐलान से बीजेपी वालों को दर्द हो रहा है। साथ ही कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 17.5 लाख किसानों को आवाज देंगे। महुआ, इमली और आमचूर के समर्थन मूल्य में 10% वृद्धि करेंगे। लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज देंगे। यूपी से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों की अभिनेता निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद थे। जसपुर जाते जाते बलरामपुर आया हूं। जसपुर के चुनाव अभियान में नॉमिनेशन की रैली में सम्मिलित होने के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद समझ में आ गया छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब कहीं कोई शंका नहीं है। पूरे
छत्तीसगढ़ में जबरदस्त। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए नंदकुमार साय लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। विधानसभा टिकट नहीं मिलने को लेकर पूछे गए सवाल पर नंदकुमार ने कहा कि 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, उसके लिए भी कैंडिडेट चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। नंदकुमार ने कहा कि बीजेपी ने राम का नाम लेकर वोट बटोरे, जबकि कांग्रेस ने कभी ऐसा काम नहीं किया। बीजेपी 15 सालों में 15 सीटों पर सिमट गई। इस बार इनकी कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस ने कभी नाम नहीं लिया, उसको बटोरा नहीं। ये काम पहले ही लोग बटोरने का काम कर रहे थे। इस सरकार ने उसको काम किया, प्रतीकों को स्थापित किया, चिन्हित किया धरती पर। नाम नहीं लिया किसी वोट के लिए या चुनाव के समय पर। उन्होंने इस प्रदेश की जो प्रतीक चीज है, जो स्थायी रूप है, जो इसका वास्तविक स्वरूप है, उसको बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को कितने सीटों पर आप देख रहे हैं? अब पिछली बार आपने देखा था 15 साल की गवर्नमेंट थी, 15 सीट थी। इस बार तो मुझे कोई तैयारी दिखती नहीं है, कहीं पर क्या काम कर रहे हैं। अपोजिशन का भी रोल उतना ही है, लेकिन कहीं कभी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इस पार्टी को पता नहीं और कितना पीछे ढकेलेंगे। आंकड़ा में जाना ठीक नहीं है। आज तमाम नामांकन के बीच जांजगीर चांपा में जोगी कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। ऋचा जोगी ने अकलतरा, गोरेलाल बर्मन ने मापगढ़, रविंद्र द्विवेदी ने जांजगीर चांपा से नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि गोरेलाल बर्मन पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, जहां टिकट नहीं मिलने पर जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें पामगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों और समर्थकों का हुजूम निर्वाचन कार्यालय में देखने को मिला। इस दौरान एक ऐसा प्रत्याशी भी देखने को मिला जो नए और अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल करने पहुंचा था। दरअसल निर्मल दिवाकर नाम के प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे थे, जिन्हें हर कोई हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। दिन प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़ निर्वाचन कार्यालय में देखने को मिली। इस दौरान लोग लाखों की गारों में सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे थे। इस दौरान एक ऐसा भी शख्स था जो घोड़े पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचा था। हमारे साथ घोड़े वाले नेता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है और घोड़े पर सवार होकर ये अनोखा प्रदर्शन कैसा। जी, वैसे तो मैं ग्राम पंचायत नकपुरा का निवासी हूँ। मैं शुभ नाम निर्मल कुमार दिवाकर लिखता हूं और लगातार मेरी गांव की जनता ने मुझे उस नकपुरा पंचायत से 2 बार निर्वाचित सरपंच बनाए हैं और अभी मैं पथरिया ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष हूं और छत्तीसगढ़ सरपंच संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। और ये घुड़सवारी मैं बचपन से करते आ रहा हूं, मेरा ये शौक है। और बिल्हा विधानसभा 29 से आज नामांकन का आखिरी दिन था और मैं बकायदा घोड़े में अपने लाव लश्कर के साथ मेरे 100-200 समर्थकों को लेकर के मैं आज कलेक्टर ऑफिस आकर के बिलासपुर में नामांकन दर्ज किया हूं। बिल्हा विधानसभा से विधायक का चुनाव मैं लड़ूंगा। वैसे तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ता था, क्योंकि लगातार मैंने देखा कि वहां हमसे भी दिग्गज लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। काफी लोग नाराज होकर के इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। हमको इस प्रेस मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है और आज इस बात का हमने भी अनुभव किया। और दूसरी चीज, क्योंकि पहली बात तो हमारे सरपंचों लोग, सरपंच संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, सरपंचों ने मन बनाया कि हमको भी 10 सीट कांग्रेस से टिकट मांगना है और 10 सीट भाजपा से टिकट मांगना है। तो हमारे टिकट मांग तो किया हम लोगों ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे एक भी कोई सरपंच को टिकट नहीं दिया। भाजपा से 2-3 सरपंच को हमको मिला है। अब यहाँ पर बात यह है कि जैसे कब टिकट नहीं मिला तो क्योंकि बिल्हा विधानसभा में हमारे सतनामी समाज का 90 से 95 हजार मतदाता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए 2023 के महासंग्राम में इतना ही। नमस्कार।